जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय 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 श्री हरिवंश। श्री सेवक वाणी जो 10म प्रकरण भक्त भजन प्रकरण, इसमें वर्णन कर रहे हैं अब सेवक जी महाराज कि राधा वल्लभ लाल के बिना, इनका भजन किए बिना, इनकी सेवा किए बिना, इनको रिझाए बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की कमाई, व्यर्थ का जीवन। यदि भजन नहीं है तो सब व्यर्थ गया, क्योंकि मरने के बाद शुभ और अशुभ कर्म की पोटली लाद कर जीव नवीन योनि में जाता है, फिर वहां विविध प्रकार के भोग भोगता है। नवीन कर्म तो केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकते हैं। तो शुभ अशुभ कर्मों को नष्ट करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म, आत्मज्ञान ये जब तक प्राप्त नहीं करता तब तक मनुष्य जन्म व्यर्थ माना जाता है, बेकार का जीवन। बोले हम तो अपने परिवार का पोषण करते हैं कमाई करके, कुल कर्म का पालन करते हैं, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? बोले नहीं, क्योंकि नर्तन केवल इतना ही पालन करने के लिए नहीं मिला। भगवत स्मरण करते हुए अपने परिवार का भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, प्रभु का नाम जप करते हुए कर्म करो और कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, तब वो बात बनेगी। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जितने कुल कर्म हैं, कुल के देवी देवताओं का सकाम भाव से अर्चन पूजन है, ये सब श्वास की पूंजी रूपी धन को खोकर व्यर्थ में जीवन व्यतीत करना है। कुल कर्म के संपूर्ण कृत्य जीवन की आध्यात्मिक सफलता में त्याग किया जाता है इनको, तो ये बाधक ही हैं। उनके करने से सत्य वस्तु हाथ लगने वाली नहीं। कुल कर्मों से सत्य वस्तु हाथ नहीं लगती। जब ऐसा हरि विमुख व्यक्ति शरीर छोड़ने का समय आता है, बहुत दुख पाता है। यमदूत पीटते हैं, वो पछताता है और फिर नरक के मार्ग में यमदूतों के द्वारा भयानक पीड़ा पाते हुए नरक को जाता है। जिसने हरि का भजन नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, हर समय उसी संसार में ही लगे रहे, तो उनकी दुर्गति होती है। बोले
ऐसा क्यों हुआ? बोले कोई समर्थ हरिभक्त का संग नहीं किया। अगर किसी समर्थ हरिभक्त का संग किए होते तो इनका जीवन सफल हो जाता। इसलिए मेरी बात मान लो, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अनाथों के नाथ श्री राधा मोहन जो महाराज हैं, मोहन श्री राधा हैं। इनका गाथ विमल गुण गान कथ्य जस श्रवण गाथा। इनके विमल गुणों का गान करो, इनकी महिमा का कथन करो और खूब श्रवण करो और नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो। यही जीवन की सार्थकता है। कुछ लोग हैं जो कठिन कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसा करने से ये फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने, बड़े कठिन कठिन कर्म करते हैं। उनके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कर्मठ कठिन ससल्य नित सोचत शीस धुनंत। श्री हरिवंश धरी सोई रस रीति सुनंत। ये जो निरंतर कर्म परायण है, कठिन कर्म करते रहते हैं भगवान से विमुख होकर के, तो शल्य कहते काटना और सशल्य कहते हैं मतलब जैसे हृदय को कोई काट रहा हो, ऐसे दुख प्राप्त होते हैं इनको। हृदय जलता रहता है। हमने देखा है, रात रात भर बैठ करके आग के पास वही प्रपंच की चिंता, वही चिंता, चिंता से ग्रसित जलते रहते हैं। भगवान से संबंध न होने के कारण जो कर्मठ लोग हैं, कठिन कर्म करने वाले हैं, खूब मेहनत करने वाले हैं, पर भगवान से विमुख है, तो इनका हृदय सदैव दुखित बना रहता है। और भी जो कर्मकांडी हैं लेकिन भगवान से विमुख हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, सेवक जी कहते हैं ये सदैव अपना सिर पीटते रहते हैं, इनको हाथ कुछ नहीं लगता है। जब उनको कभी रसिकों का संग, भक्तों का संग मिलता है तो बड़ी शांति, बड़ा अच्छा लगता है। तब उनको अपनी स्थिति पर पश्चाताप होता है। तो सोई रस रीति सुनंत अंत अनसहन करत सब। जब जब जियन विचार सार मानत मन मन तब। जब जब ये जब वृंदावन की रस रीति, प्रेम भक्ति की बातें सुनते हैं तो कर्मठ लोग विचार करते हैं, बात तो सही, इतना सब किया लेकिन वो सुख नहीं मिला जो इनकी संग में बैठने से, इनकी चर्चा में मिलता है। तो उपासना में तो और सुख मिलेगा, पर रति कर्मों में है, कठिन कर्मों में है, भोगों में है, भगवान से विमुख है, तो इस रस रीति को स्वीकार न करके इसकी निंदा करने लगते हैं। वो लोग ईर्ष्या करने, अनसहन करत सब। महाप्रभु के सामने भी ऐसा होता था, तो इसीलिए सेवक जी महाराज ने लिखा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ऐसे कर्म कांडी लोग, कठिन कर्म करने वाले लोग, भगवत विमुख लोग फिर इस रस की निंदा करने लगते हैं। लेकिन जब फिर संग मिलता है तो फिर विचार करते हैं कि है तो सार की बात जीवन का यही कि भजन करके भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए। तो ये टिक क्यों नहीं पाते? बोले छिन छिन लोलुप चीत
समुझी छाड़त ताते सठ। करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। ये कर्मठ लोग, इनके कर्म ही इनको दुख देते हैं, राग द्वेष जनित। ये जब रसिकों का संग पाते हैं, वृंदावन के प्रेमियों का संग पाते हैं या भक्तों का संग पाते हैं, तो क्षण में लगता है मैं भी भक्ति करूं, पर क्षण में भोग वासना, कर्मों के प्रति प्रियता, कर्म फल की लालसा, ये तत्सुख भाव में टिकने नहीं देती। और क्षण क्षण में ये लोलुप चित्त हो करके ये इस रस रीति को सुनकर भी ये ग्रहण नहीं कर पाते हैं और पुनः अपने उसी देवी देवता की पूजना और कर्म कांड और कुल कर्म इसी में लग जाते हैं। बोले इनको सठ कहा है सेवक जी ने, छाड़त ताते सठ। ये सठ लोग लोलुप चित्त होने के कारण, भोगों में लोलुप चित्त होने के कारण अपने द्वारा कर्मों के फल प्राप्ति का लोभ ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए अभिमानी, ये कर्मठी, ये शुद्ध निष्काम तत्सुख भक्ति का आचरण करने वाले रसिक संतों का पुनः फिर संग नहीं करते, उनका संग त्याग देते हैं। ये दुर्गति होती है। भगवान की कृपा से संग मिला, लेकिन कर्मठ कठिन सशल्य नित सोच शीस धुनंत श्री हरिवंश जोधरी सोई रस रीत। मरने के बाद क्या होगा? सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, क्या क्या भूत प्रेत, क्या क्या बनना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन केवल इतने भोगों के लिए थोड़े मिला है, मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। इसलिए सेवक जी महाराज कह रहे, हित हरिवंश प्रशंस मन नित सेवन विश्राम। चित्त निषेध विधि सुधि नहीं, बितु संचित निधि नाम। तो जीवन किनका धन्य है? पीछे वर्णन किया ये अभागी लोगों का, सठों लोगों का, हरि विमुखों का। अब जो जिनका जीवन धन्य है, ये चीज हमने कंठस्थ कर लिया था, सेवक वाणी का जो ही पाठ किया, तो इतने ये 4 लाइनें हम अपने जीवन में बिल्कुल, हित हरिवंश प्रशंस मन नित्य सेवन विश्राम, चित्त निषेध विधि सुध नहीं, वित्त संचित निधि नाम। वित्त संचित निधि नाम काम सुमिरन दासंतन। ये खास बात है, 2 चीजें, वित्त संचित निधि नाम काम सुमिरन दासंतन, जाम घटी न विलंब बाम कृत करत निकट जन। बहुत जोर की बात है। ये जो जिनका जीवन सार्थक है, ये प्रेमी जन, ये भक्त जन, ये शरणागत जन, जब इनको उपासना मिलती है, उसका सुख मिलता है, तभी हरिवंश महाप्रभु की प्रशंसा करते हैं, अर्थात उनकी कृपा का स्मरण करते हुए ये अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कृतकृत्य हो गया, मुझे महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, मुझे हरिवंश शरणागत मिली, मैं कृतकृत्य हो गया। अपार कृपा, हरिजू की अपार कृपा जो हरिवंश की शरणागति मिली, ये जो बहुत हरि की कृपा, वो मन ही मन कृपा मनाते हैं, हरिवंश महाप्रभु की प्रशंसा करते हैं और नित्य सेवन विश्राम, नित्य श्री श्यामा श्याम की सेवा को ही विश्राम मानते हैं। मन में आचार्य की कृपा मनाते हैं, गुरु की कृपा मनाते हैं
और आठों पहर नित्य सेवन विश्राम। उनका विश्राम स्थल कहां होता है? नित्य श्यामा श्याम की सेवा में। बहुत बस ये सार बात है, मतलब सार बात पकड़ लो। मन से प्रतिपल कृपा मनाना हरिवंश महाप्रभु की, और आठों पहर में नित्य प्रति श्यामा श्याम की सेवा को ही विश्राम मानना, यही हमारा परम सुख है। चित्त निषेध विधि सुधि नहीं, विधि निषेध का कोई चक्कर नहीं, कोई चिंता नहीं। कौन सी तिथि, कौन सा ग्रहण है, कौन सा नक्षत्र है, कौन, ये सब चाहे ग्रहण पड़ रहा हो, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं। कोई मर गया है तो हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं, कोई जन्म ले रहा है तो हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं। विधि निषेध में बड़े नियम है कि 13 दिन का सूतक लग गया वो मर गए, 10 दिन का सूतक लग गया वो जन्मा। अब बड़ा परिवार है तो सब, ठाकुर जी को पर्दा लगा है, अब 10 दिन सेवा नहीं होगी, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे लाडली लाल की वैसे ही आठों पैर सेवा होगी, उस सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनना सोच, मरना सोच, ग्रहण नक्षत्र। अब बोले सुबह से ग्रहण पड़ रहा, पड़ता तो ग्रहण किसके पड़ रहा है? संसार में पड़ रहा है। प्रिया प्रीतम के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है क्या? उनको आठों पैर सुख पहुंचाओ, ये चित्त निषेध विधि शुद्धि नहीं। इसलिए नाभाजी ने हरिवंश महाप्रभु को लिखा, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी। उत्कृष्ट व्रत, सबकी हिम्मत नहीं कि ग्रहण पड़ रहा हो ठाकुर को भोग लगा के भोजन पाले, प्रसाद पाले, लेकिन यहाँ हरिवंशी और हरिदासी ये कुछ नहीं मानते। ग्रहण, उधर ग्रहण पड़ रहा है, उधर जय जय कुंज बिहारी श्री हरदास करके पंगत हो रही है, तो ग्रहण संसार में पड़ रहा है। हम लोग वृंदावन वासी प्रिया प्रीतम के उपासी, प्रिया प्रीतम में ग्रहण नहीं पड़ रहा। तो जो रसिक महापुरुष होते हैं, मन से हर समय हरिवंश महाप्रभु की कृपा मनाते रहते हैं और शरीर से आठों पहर प्रिया प्रीतम की सेवा करते रहते हैं, और विधि निषेध के चक्कर से वो दूर रहते हैं। चित्त निषेध विधि शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं है कि क्या ग्रहण, क्या नक्षत्र, क्या हमसे मतलब है। सुबह हुआ मंगला, स्नान, श्रृंगार, राजभोग, विश्राम, उत्थापन, संध्या, वन विहार, रास, ब्याहुला, श्री जी का भोग, दुग्धपान, शयन, फिर अपने चिंतन करते शयन कर, फिर उठे मंगला। फिर कौन सा दिन है, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा जन्मा, कौन मरा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारी आठों पैर सेवा चलती है। रसिकों के चित्त में इसकी सुध भी नहीं रहती है, बिल्कुल ठीक यथावत सुध ही नहीं रहती है, क्योंकि वित्त संचित निधि नाम। उनके पास संचित धन क्या है? नाम। बस ये हमारे दिमाग में बहुत जोर से बैठी थी पंक्ति, वित्त संचित निधि नाम काम सुमिरन दासन तत्। हमारे पास धन है, हम बहुत बड़े धनी हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम के, ये हमारे पास निधि है, यही धन है, यही होना चाहिए। जो साधक जप नहीं करता जीवन व्यर्थ है। जप करो, अंदर अंदर सुमिरन करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हो सके तो राधा वल्लभ जी का ध्यान करते हुए जप करो, ना हो सके तो ऐसे ही करो। वित्त संचित निधि नाम काम सुमिरन दासन तन। जाम घटी न विलंब बाम कृत करत निकट जन। इन संतों ने, रसिकों ने, भक्तों ने, शरणागतों ने नाम रूपी धन का संचय किया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा। ये सब हमारे भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, आपका रुपया। ये रुपया है जो त्रिभुवन में कभी खर्चा नहीं हो सकता, इसके ब्याज से ही सब होता रहेगा, और त्रिभुवन में कभी कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। बहुत बड़ा लाभ है जो चतुर शिरोमणि वही भजन करते हैं।
रामई भजे थे चतुर नर। चतुर कौन है? जो बेईमानी करते, दूसरे का धन हड़पते हैं, वो नहीं, वो तो गंवार है, अपना समय जीवन सब व्यर्थ कर रहे। चतुर वही है जो परोपकार करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए नाम जप कर रहे हैं। इन भक्तों ने, शरणागतों ने नाम रूपी निधि का संचय कर लिया है। वित्त संचित निधि नाम, और काम सुमिरन दासंतन। इनका एकमात्र काम है, चाहे इसके दो भाव ले सकते हो, दास्य भाव से इष्ट की सेवा करना, और सुमिरन दासंतन, रसिक महापुरुषों का सुमिरन करना। सुमिरन दासंतन, जो इष्ट के दास हैं, जो रसिक महापुरुष हैं, उनका सुमिरन। सुमिरन नाम पवित्र अति दरस पर सघनाश। तो एक भाव ये है कि सुमिरन दासंतन, दास्य भाव से अपने इष्ट का सुमिरन करते रहते हैं, या इष्ट के सुमिरन में लगे हुए जो दास्य भाव से हैं उनका सुमिरन करते रहते हैं। बस काम सुमिरन दा। हम इसको दो भक्त भाव में लिया था कि जो रसिक जन है उनकी सेवा, उनका सुमिरन और निरंतर नाम रूपी धन को बढ़ाना, बस ये जीवन का परम लाभ है। तो इसका फल क्या हुआ? जाम घटी न विलंब, वाम कृत करत निकट जन। ये सखी भाव से सेवा करते रहते हैं। जो नाम जप करते हैं, रसिकों का संग करते हैं, रसिकों की सेवा करते हैं, रसिकों का सुमिरन करते हैं, उनको सखी भाव की प्राप्ति हो जाती है। और वो प्रहर या घड़ी का कभी विलंब नहीं करते। जिस समय जो सेवा, वैसे ही आठों पैर सेवा करते हैं। दूसरा, हम अपने मन से भाव कह रहे हैं कि जो नाम रूपी धन को एकत्रित करते हैं और रसिक जनों का सुमिरन सेवन करते हैं, प्रिया जो उन्हें जाम घटी न विलंब, एक प्रहर या एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वाम कृत करत निकट जन, अपने जन को वो अपने निकट रख लेती, एक क्षण के लिए भी उसको नहीं छोड़ती। जाम घटी न विलंब, वाम कृत करत निकट जन, अपने जन को जो निरंतर नाम जप करता है, रसिकों की सेवा करता है, रसिकों का सेवन करता है, तो एक क्षण, एक घड़ी, एक जाम के लिए भी, एक याम के लिए भी वो कभी दूर नहीं करती है। उलट के इसका अर्थ लो तो वो दास जो निरंतर नाम जप करता है और दास्य भाव से प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, वो जाम घटी का भी विलंब न करके प्रियाजू के सदैव निकट बना रहता है, उनकी सेवा करता रहता है। दो भाव इसमें आए। ग्राम पंथ आरण्य दाम दृढ़ प्रेम ग्रथित नित, तामत रत सुख राशि, वाम दृश्य नव किशोर हित। तामत सुख राशि, वाम दृश्य नव किशोर हित। अब इसमें कोई पूछे कि वित्त संचित निधि नाम काम सुमिरन दासंतन, जाम घटी न विलंब, वाम कृत करत निकट जन, इसके लिए किस आश्रम वाला होना चाहिए? किस आश्रम का इसमें प्रवेश पा सकता है? तो इसमें लिखा ग्राम। ग्राम आश्रम दो, एक ब्रह्मचर्य और एक गृहस्थी, और पंथ ये वानप्रस्थ, आरण्य सन्यासी। मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों आश्रमों से कोई भी आ सकता है हमारे संप्रदाय में। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चारों के आने का रास्ता हमारे हित धर्म में खुला हुआ है। प्रेम की सुदृढ़ डोरी में बांध करके प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचाने के सामर्थ्य हित में है।
हित नाम में है, हित उपासना में है। तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, आ जाओ, तुम्हें प्रेम की डोरी में बांध करके प्रिया प्रीतम के समीप सहचरी भाव से पहुंचा देंगी। हमारी वाणी जी, हमारा शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, ये सब आपको महाप्रेम में डुबो देगा। तामत रत सुख राशि वाम दृश्य नव किशोर हित। अर्थात ये जो चारों आश्रम है, प्रेम की उत्पत्ति और विकास के लिए समान रूप से अवकाश है। ब्रह्मचारी है तो उसी सहचरी भाव को, गृहस्थ है तो सहचरी भाव को, वानप्रस्थ है तो सहचरी भाव को, सन्यासी है तो सहचरी भाव को, चारों के प्राप्त होने का बिल्कुल पूर्ण विश्वास करो। यहाँ सामग्री विराजमान है, अवकाश है। इसी मत में अर्थात प्रेम के इसी सिद्धांत में वामदृष्ट अर्थात तिरछी चितवन वाली श्री प्रियाजू एवं प्रेम स्वरूप नवल किशोर अनुरक्त हैं। अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, यदि वो हमारे हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो जाता है और बताई हुई उपासना से अनुरक्त होता है, तो श्री प्रियालाल का प्रेम, प्रियालाल की समीपता उसे प्राप्त होती है। यहां तक भक्त भजन प्रकरण का आधा भाग पूर्ण होता है। अब लीला भाग शुरू होता है। श्री राधा आनन कमल हरियलि नित सेवंत। श्री राधा नव नव रति हरिवंश हित। वृंदा विपिन बसंत नव नव। श्री राधा का मुख क्या है? कमल है। श्री आनंद माने मुख। श्री राधा के मुख कमल का हरि अली, अली माने भौरा, हरि रूपी भौरा नित्य सेवन करता है। यही निज मंत्र है। निज मंत्र का अर्थ क्या है? श्री राधा आनन कमल हरि अली नित्य सेवन। निज मंत्र का अर्थ क्या है? नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। निज मंत्र का अर्थ क्या है? जब जब रुकत पलक संपुटलत अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतर तय अलप कलप शत सात। क्योंकि ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। बिल्कुल श्री राधा आनन कमल हरि अली नित्य सेवंत। श्री किशोरी जी के श्री मुख रूपी कमल के भ्रमर कौन है? बोले श्री हरि। और ये नित्य निरंतर पान करते रहते हैं रूप रस का। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। रात दिन प्रियाजू का मुख कमल खिला रहता है, प्रेम रूपी पराग निर्झरित होता रहता है, और हरि रूपी भंवरे उस प्रेम पराग का, हरि के जो नेत्र हैं ये अली, ये भंवरे हैं। प्रिया बदन अम्बुज रस, प्रिया के मुखारविंद रूपी, मुख रूपी कमल के ये रस का पान करने वाले। तो श्री राधा आनंद कमल हरि अली नित्य सेवंत। श्री राधा के मुख कमल का हरि रूपी भ्रमर नित्य सेवन करता रहता है।
नव नव रति हरिवंश हित, वृंदा विपिन बसंत। परस्पर दोनों में नवीन रति प्रतिपल बढ़ती रहती है, प्रतिपल बढ़ती रहती। प्रेम वही जो प्रतिपल बढ़े, छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर वसे, प्रीति कहावे सोए। प्रेम बढ़े सो प्रेम, और जो प्रेम बढ़े और घटे वो प्रेम नहीं, वो काम। प्रेम की परिभाषा है, प्रीतम के द्वारा कैसा भी प्रतिकूल व्यवहार किया जाए उसका प्रेम बढ़ेगा। श्री राधा हरि की पारस्परिक नव नव रति हरिवंश हित, नवीन नवीन रति प्रेम स्वरूप श्री प्रियालाल की परस्पर बढ़ती रहती है। ये प्रीति का नाम ही हित है, तत्सुखमयी प्रीति का नाम हित है। श्री श्यामा श्याम की पारस्परिक प्रीति हित है, तत्सुखमयी है। वे आपस में परस्पर सुख देने के लिए प्रेम करते हैं। प्रायः सामने वाले से सुख लेने के लिए प्रेम किया जाता है, ये स्वसुख वांछा है। सामने वाले को सुख देने के लिए प्रीति की जाती है, ये तत्सुख भाव है। यही हरिवंश हित है। नव नव रति हरिवंश हित, यही रति तत्सुख रति। प्रियाजू प्रेम करे लालजू को सुख देवे के ताई, और लालजू प्रेम करे प्रियाजू के सुख देवे के ताई। और ये दोनों वृंदा विपिन बसंत कहाँ रह रहे? बोले श्री वृंदावन धाम में नित्य निरंतर निवास करते हैं। पाद में कम न गच्छन्ति, एक चरण भी वृंदावन से बाहर नहीं डालते हमारे प्रिया प्रीतम जो नित्य बिहारी बिहारिंजु हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक चरण भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। जो अन्यत्र कहीं बिहार पाया गया है वो ब्रज लीला के अंतर्गत है। जो नित्य बिहारी श्यामा श्याम है, वृंदावन के कुंज निकुंजों में प्रतिपल विहरण करते रहते हैं, प्रतिपल रसकेली करते रहते हैं। वृंदा विपिन बसंत परस्पर बाहु दंड धरी, चलत चरण गति मात करिनी गजराज गर्व भरी। ये तत्सुखमयी प्रीति वाले दोनों नव नव रति जिनकी बढ़ रही है वृंदा विपिन बसंत, वृंदावन में वास करते। कैसे? बोले परस्पर गलवैया देखे। कभी अलग हमारे प्रिया प्रीतम नहीं बैठते कि ये प्रियाजू बैठी ये लालजू बैठे, अंतराय नहीं। और सखिया कभी ऐसे बैठालती भी नहीं है। जिनको उपासना का ज्ञान नहीं है वही अंतराय करके बैठा लेंगे। नहीं, अंतराय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर राधा पीजू के विराजने में अगर उनकी बाहु प्रियाजू से नहीं छू रही है, प्रियाजू या कोई अंग नहीं छू रहा है, तो वो ठीक बैठालना नहीं है, स्पर्श होना चाहिए, युगल का स्पर्श होना चाहिए, तभी युगल हमारे विराजमान। परस्पर बाहु दंड धरी और चलत चरण गति मत करिन गजराज गर्व भरी। गलवैया दिए हुए ये वृंदा विपिन में निवास करते हैं और वहां की प्रेम विधियों में प्रेम गर्वित गजराज और गजगामिनी चाल से प्रियालाल चलते हैं। जैसे मतवाला गजराज चल रहा हो या मतवाली करनी करने वाले हाथनी, गजगामिनी प्रिया जी को कहा गया है। मस्त गर्व भरी, प्रेम गर्व भरी। प्रियाजू के प्रेम के गर्वित लालजू, लालजू के प्रेम में गर्वित प्रियाजू। ये वृंदावन में विचरण करते रहते हैं गलवैया दिए हुए दोनों श्री युगल सरकार। फिर विचरण करते हुए पहुंचे कुंज भवन नित केली,
करत नव नवल अगाधा, कुंज भवन नित नाना काम प्रसंग करत मिली हरि श्री राधा। नाना पहले बात तो ये समझ लो कि जो नित्य विहार में काम शब्द का प्रयोग है वो महाप्रेम में है। कोई इस भ्रांति में ना आ जाए कि यहां भी काम का प्रवेश है, क्या? यहाँ काम शब्द का प्रयोग महाप्रेम में है। जैसे भक्त नामावली लेते हैं तो सबसे पहले काम का सुमिरन किया भगवत रसिक जी ने, मुख्य महंत कामरति, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि निकुंज में सबसे बड़ी सेवा काम की है। काम माने प्रेम, रति प्रेम, कामरति मतलब महाप्रेम रूपी आसक्ति। इसका तात्पर्य संसारिक कामरति नहीं है, नहीं तो रसिक जन सबसे पहले उसका स्मरण करेंगे क्या? तो बोले गलवहिया दिए हुए जब वृंदावन में विचरण करते हैं, चलत चरण गति मत, चरणों की गति कैसे? मत गजराज की भांति। और चलते चलते पहुंचे तो कहां पहुंचे? बोले कुंज भवन में। कुंज भवन दो प्रकार के होते हैं, मणियों से रचित जटित बड़े दिव्य, और लता भवन के। अब वृंदावन के कुंज भवन में नित्य नवल एवं अगाध रसपूर्ण केली करने वाले युगल सरकार पहुंचे। सुंदर सैया, सैया के पास सुंदर खान पान की सामग्री, सुगंध फैली हुई है, दिव्य तेजोमयी कांतिमयी लताएं या कांतिमयी मणियों से सुशोभित महल, उसमें प्रिया प्रिया, अरे कैसे उस सुख को बताए। प्रिया प्रीतम जाके सैया पे विराजमान हुए और फिर दोनों मिलकर नाना प्रकार से काम प्रसंग करते हैं। नाना काम प्रसंग करत मिली हरि श्री राधा, जुगल सरकार मिलकर के महाप्रेम रस रंग में केली करते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य वर्णन है, बस भाव से सुनते रहिए, सुनते सुनते सामर्थ्य आ जाएगी। मुख भी हसत हरिवंश सहित, रुख रस राशि प्रवीण, सुख सागर नागर गुरु पुह पुसैन आसीन। ऐसे थोड़ी प्रिया प्रीतम चलते हैं, ऐसे चलते हैं, मार्ग नहीं देखते, ऐसे चलते हैं। गलवहिया दिए हुए श्री राधा आनंद कमल हरियली नित्य सेव। लाडली जी के नेत्र लालजू के नेत्रों में, लालजू के नेत्र लाडली जी के नेत्रों में, ऐसे में आगरे पावड़े बिछी हुई लताएं अपने आप रास्ता दे रहे, सखियां सब व्यवस्था करती जा रही, युगल मार्ग नहीं देखते और मस्त गर्व हरि प्रेम के गर्व में छके हुए अब पहुंचे कुंज भवन में। वहां सब तैयारी है, सैया पर विराजमान होकर रसकेल कर रहे। श्री हरिवंश के लाडिले हित स्वरूप श्यामा श्याम के मन में प्रवीणता पूर्ण रस समूह के उपभोग की रुचि उत्पन्न होती है। ऐसी सामग्री विराजमान है, ऐसी सैया, ऐसा वायुमंडल की नवीन उत्साह, नवीन केली करने का। तो मुख भी हंसत, हंस पड़े देखकर, सखियों की सेवा देख करके युगल सरकार हंस पड़े। ऐसे प्रेम उत्तेजना पैदा करने वाली सब सामग्री विराजमान है। प्रसन्नता से खिल उठा मुखारविंद, मुख भी हंसत हरिवंश सहित, रुख रस राशि प्रवीण। इस समय रस राशि में प्रवीण श्री प्रियाजू इस समय सुख की सागर सी प्रियाजू रुख दे रही हैं, लालजू को अनुकूल हो रहे हैं। तो सुख सागर नागर गुरु
रस की राशि प्रवीण, रस राशि में प्रवीण लाडली जो अनुकूल हो रही, और सुख सागर नागर गुरु, सुख के सागर, और चतुरता में सबसे बड़े गुरु गुरु राधा पीजू महाराज, चतुरता में सबसे बड़े गुरु। ये दोनों शिरोमणि अपनी अपनी जगह, जो रस राशि में प्रवीण और सुख सागर नागर गुरु कहां बैठे? बोले पुह पुसैन पुष्प सैया पे दोनों विराजमान है। पुह पुसैन आसीन। अब ये बात समझनी है, कीन निज प्रेम केली बस, पीन उरजवर परसी, भीन नव सुरत रंग रस। दोनों युगल सरकार पुष्प सैया पर बैठे हैं और कीन निज प्रेम केली बस। ये जो केली हो रही है, ये काम के बस नहीं हो रही, ये निज प्रेम के बस हो रही केली। काम केली सुख पाई, दाई छल प्रिय ही रिझावत, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पर यहां देख लो, खुल के सेवक जी उसका रास कह रहे, पूप से नासिन पुष्प सैया पर विराजमान है, कीन निजु प्रेम केली बस। निज प्रेम के वशीभूत होकर के केली कर रहे हैं, या निज प्रेम के वशीभूत केली है। ये काम केली नहीं है, ये निज प्रेम केली है। बस यही समझ में आ जाएगा जब सहचरी भाव प्राप्त होगा। सहज प्रेम पर इस समय महामाधुर्य रस की वर्षा हो रही। श्यामा श्याम नवीन केली के उत्साह में भरकर नवीन श्रृंगार रस में भीगे हुए हैं। प्रेम मदन के सिंधु द्वय, बात रहत नित ही, कबहू विवश चेतत कबहू छिन प्यारी पी। तो जब प्रेम का मदन चढ़ता है तो चेतना जागृत होती है, केली प्रारंभ होती है। और जब केवल प्रेम में होते हैं तो डूब जाते। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, प्रियाजू डूब जाते। और प्रेम मदन तो फिर केली। प्रेम और मदन के दो सिंधु बह रहे। ये मदन के साथ प्रेम इसलिए जुड़ा कि केवल काम शब्द न समझ लिया जाए। जब मदन का रंग चढ़ता है तो केली होती है, और जब प्रेम का रंग चढ़ता है तो विवश हो जाते हैं। कबहू विवश चेतत कबहू छिन छिन प्यारी प्रिय। तो जब मदन का रंग चढ़ता है तो चेतना, और जब प्रेम रंग चढ़ता है तो विवस्था। इस प्रकार की निरंतर केली होती रहती है। अब जब ये केली हो रही है कुंज भवन में, गलवैया दिए हुई पुष्प सैया पर जाकर विराजमान हुए, दोनों एक दूसरे को देखकर खूब हंस दिए। अब कामदेव ने देखा, लेकिन मैं हूं ही नहीं कहीं। खीन निरखी मद मदन दीन, पावत जुबिलखी दुख। अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली, जैसे हित हरिवंश रसिक सचु पावत देखत मधुकर केली। अधरों का पान करना, ये विविध प्रकार की जो प्रेम क्रीड़ाएं हैं, क्रीड़ाएं तो मेरी खीन निरख मद मदन दीन पावत जो बिलख दूं, लेकिन काम है नहीं। ये बात, ये
पुहुपसैन आसीन कीन निज प्रेम के लिए, बस ये निज प्रेम के लिए हो रही। तो कामदेव ने देखा तो उसका अहंकार जाता रहा कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, मेरा तो प्रवेश ही नहीं। खीन निरखी मद मदन, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको काम ने परास्त न किया हो। तो इसका अहंकार है। आज अहंकार चूर हो गया निकुंज में। उसने देखा कि प्रिया प्रीतम केली तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहीं प्रवेश नहीं। तो खीन निरखी मद मदन दीन पावती जो बिलखी दुख, कामदेव का गर्व छीन हो गया और वो दुख से व्याकुल होकर दीन बन करके प्रभु के चरणों में नमस्कार कर रहा है। इस प्रकार मीन के तु निर्जित सुलीन प्रिय निरखी बिहसी मुख। प्रियालाल, मीन के तो कहते हैं कामदेव को। कामदेव पराजित हो चुका है, चेष्टाएं सब कामदेव की हो रही, कामदेव का प्रवेश नहीं। तो मीन केतु मकर ध्वज कामदेव पराजित हो चुका है और प्रियालाल श्रमित हो चुके हैं। उनके मुखारविंद को देखा गया तो छोटे छोटे श्रम बिंदु आ गए हैं। तो समस्त सखियां ऐसी शोभा का दर्शन पान करके कृतकृत्य हो रही हैं और कामदेव दुखी हो रहा है इस शोभा का पान करके। रस सागर हरिवंश सहित लसत सरित वर तीर, जग जस बिसद सुविस्तरत बसत जु कुंज कुटीर। रस सागर के समीप सरिता बह रही है, सरिता के समीप रस सागर है। रस सागर हरिवंशित लसत सरितवर तीर। श्रेष्ठ नदी, श्रेष्ठ सरिता श्रृंगार रस स्वरूपी यमुना जी के समीप रस सागर श्री हरिवंश हित जो प्रिया प्रीतम है, एक कुंजों में विहार कर रहे हैं, स्थायी निवास कर रहे हैं। लसत सरितवर तीर, रस के समुद्र श्री श्यामा श्याम श्री यमुना जी के पावन पुलिन तट पर जो कुंज निकुंज हैं, इसी में विराजते हैं, बाहर नहीं जाते। कुंज निकुंज अवतार भी होता है तो इन्हीं के अंश से अवतार होकर ब्रज में लीला होती, वहां नित्य निरंतर लीला चलती रहती है। और वृंदावन के यमुना के पावन तट पर विराजमान नवीन नवीन कुंज निकुंजों में श्री श्यामा श्याम नित्य विहार करते हुए ही जग जस विशद सुविस्तरत बसत जो कुंज कुटीर, कुंज कुटीर में बसते हुए वहीं से संपूर्ण जग में उनके यश का विस्तार हो रहा है। अनंत अगाध रस सागर तत्सुखमय श्यामा श्याम कुंज कुटीर यमुना जी के पावन पुलिन तट पर विराजमान होकर के संपूर्ण संसार में अपने यश को फैला रहे हैं। बसत जो कुंज कुटीर भीर नवरंग भामिनी भर, चीर नील गौरांग सरस घन तन पीतांबर, संपूर्ण जगत को अपने यश से उज्ज्वलित करने वाली कुंज कुटीर की रस केली का वर्णन करते हुए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह केली उस कुटी में हो रही है जहां नवरंग श्री लालजू महाराज और भामिनी श्री प्रियाजू, इनके प्रेमावेश की भीड़ अर्थात अतिशयता है।
बसत जो कुंज कुटीर भीर नव रंग भामिनी भर। अर्थात बहुतायत प्रेम श्री प्रियालाल का जहां प्रकाशित हो रहा है, उस कुंज कुटीर, बसत जो कुंज कुटीर, उस कुंज कुटीर में चीर नील गौरांग सरस घन तन पीतांबर। गौरांगी श्री प्रियाजू नीलांबर धारण कर रखा है और रसपूर्ण मेघ की आभा वाले श्री श्याम सुंदर के शरीर में पीतांबर सुशोभित हो रहा है। नीलांबर पीतांबर धारण किए हुए कुंज कुटीर में अपने बहुतायत प्रेम रस की शोभा का विस्तार करते, जिससे संपूर्ण जग में इनका यश फैल रहा है। धीर बहत दक्षिण समीर कल केली करत अस। नीरज शयन सुरचित वीर वर सुरत रंग रस। दक्षिण माने अनुकूल, अनुकूल वायु चल रही। धीर बहत दक्षिण समीर, दक्षिण माने अनुकूल। धीरे धीरे मतलब मंद गति और सुगंधित और शीतल, ये तीन प्रकार की वायु बह रही। अनुकूल वायु, जिस क्षण जैसी रुचि श्यामा श्याम की वैसी वायु बहती है। शीतल मंद सुगंध पवन बहे तहा खेलत नंद नंदा। तो धीर बहत दक्षिण समीर कल केली करत रस। जो शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, अब यहां कह रहे कि मलय पवन प्रिया प्रीतम की केली को देख करके ठहर सा रहा है, तो मंद हो रहा है, और संपूर्ण पुष्प और प्रिया प्रीतम की श्री अंग की सुगंध से सुवासित हो रहा है, इसलिए सुगंधित है। और यमुना जी की शीतल नन्ही नन्ही फुइयों को लेकर के प्रवाहित हो रहा है वायु, इसलिए शीतल है। शीतल मंद सुगंध वायु, वायु भी विवश हो रहा है। विवस्था के कारण उसकी गति शिथिल हो रही है। कल केली करतस, कि धीर बहत दक्षिण समीर कल केली करतस, ऐसी केली कर रहे प्रियालाल कि वायु भी, वहां चिदानंद वायु है, वायु भी दर्शन करके ठहर सी गई है। इतना सुंदर शोभा, इतना सुंदर श्रृंगार, इतनी सुंदर केली। श्रृंगार केली किस पर हो रही है? बोले नीरज शयन, कमल, नीरज कहते कमल को, कमल सैया पर सुरचित वीरवर सुरत रंग रस। कमल पुष्पों के द्वारा रचित सैया है, और सैया की रचना किसने की? दोनों वीरवर ने, प्रिया प्रीतम ने। नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची। गौर सावल अंग रुचिर तापर मिले, सरसमन नील मनो मृदुल कंचन खती। ऐसी अद्भुत केली कर रहे हैं कि वायु भी देख करके शिथिल हो गया है, प्रिया प्रीतम की रस केली देख करके। प्रिय विचित्र बन हरसि मन, जिय जस बेनु कुनंत। तिय तरुणी सुनि तुष्ट धुनि, कियो ताहा गमन तुरंत। अब इतना आश्चर्य में वृंदावन, आश्चर्य में यमुना जी, बड़ी श्रृंगार केली से सुशोभित कुंज कुटीर, उसमें कमल सैया पर युगल सरकार, अद्भुत केली, ये सब देख करके श्री लालजू के हृदय में विचित्र प्रकार का आनंद उठा। प्रिय विचित्र वन हरसि मन,
विचित्र वन को, विचित्र कुंज कुटीर को, विचित्र केली के आनंद को, तो लालजू के हृदय में बड़ा हर्ष मन, बड़ा आनंद उमगा। जब आनंद उमगा तो जी जस बेनु कुनंत, हृदय के आनंद का विस्तार कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। कैसे? अपनी बंसी को अपने अधरों पर विराजमान किया और फिर वंशी वाद्य, अत्यंत आनंदित होकर वंशी वाद्य से लालजू कर रहे हैं। वंशी की प्रसन्न ध्वनि सुनकर के तरुणी, ब्रज तरुणी श्याम सुंदर के निकट तुरंत गमन किया। तो कियो ताहा गमन तुरंत, कंत मिली बिलसत सरवस। तंतरास मंडल जुरंत, रस निर्तरंग रस। समस्त ब्रज तरुणी बंसी का नाद सुनकर के प्रीतम के समीप पहुंच गई और प्रीतम मिलकर के प्रेम सर्वस्व का उपभोग करने लगी। प्रेम सर्वस्व का उपभोग करके उन्माद चढ़ा तो तत्काल रास मंडल की रचना हुई और रास मंडल में रसपूर्ण नृत्य से रंग रस की सृष्टि हो गई। समस्त ब्रज तरुणी बंसीनाद सुनकर पहुंची, अपने प्रीतम से मिलकर प्रेम सर्वस्व का उपभोग करने लगी। प्रेम सर्वस्व का उपभोग करने में ऐसी उन्मत्तता चढ़ी कि सब रास मंडल पर रास करने लगी, नृत्य करने लगी, रस की सृष्टि हो गई। संतत सुर दुंदुभि बजंत, बरसंत सुमन लिया। अंत केली जल जनु की मात, इभराट करिनी प्रिय। ऐसा अद्भुत रास हुआ कि देवलोक छोड़कर देवता लोग आकाश मार्ग पर आ गए। देवी और देवता सब मुग्ध हो रहे हैं, बारंबार दुंदुभियां बज रही हैं और ऊपर से रास मंडल पर पुष्पों की वर्षा देवता और देवियां कर रही। ये ब्रज के रास के अंतर्गत आता है। नहीं, निकुंज में देवता और देवियों के पुष्प वर्षा करने का सौभाग्य ही नहीं है, वहां प्रवेश ही नहीं है। रास के अंत में फिर सब श्री यमुना जी का अवगाहन करते हैं, जलकेरी करने लगते हैं। जैसे मत्त गजराज अपनी करिनियों के साथ, हाथिनियों के साथ जलकेली करता है, ऐसे श्याम सुंदर ब्रज युवतियों के साथ जलकेली कर रहे हैं। जलकेली के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र बदले गए, पुनः श्रृंगार धारण किया और फिर गलवहियां देकर प्रियाजू की। हरि बिहरत बन जुगल जनु, तड़ित सुअपु घन संग। करी किस लय दल सैन भल, भरी अनुराग अभंग। श्री प्रिया और प्रीतम गलवहियां देकर यमुना स्नान करके, जलकेली करके, श्रृंगार करके, गलवहियां देकर के विहरण कर रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो सुंदर मेघ के साथ दिव्य बिजली विराजमान हो। मेघ स्वरूप लालजू और बिजली की सी कांति सी लाल लीजू। वन की निविड़ सघन कुंजों से जब श्यामा श्याम निकलते हैं तो श्री अंगों के प्रकाश से ही प्रकाशित श्याम और बिजली की तरह कांति से संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित होता है। देखा सखियों ने कि प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं तो कोमल किसलय दल की सैया रची, करी किसलय दल शयन, किसलय दल की सैया रची
अरे पग पग पर सुकुमार सी प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करती सखिया। सुंदर सैया पर आकर के श्री श्यामा श्याम विराजमान होते हैं। भरी अनुराग अभंग रंग अपने सचुपावत, अंग अंग सज सुभट जंग मन सिजहि लजावत। श्री प्रिया प्रीतम अभंग अनुराग से भरकर अपने प्रेम रंग में सुखानुभव करते हुए कोमल किसले सैया पर विराजमान होते हैं। फिर दोनों का प्रेम युद्ध शुरू होता है। इसलिए सिंघनी का दूध है, ये बहुत मतलब उच्च कोटि के रसिकों का रस है। अब दोनों के अंग प्रत्यंग श्रेष्ठ योद्धाओं की बात सजे हुए हैं, उत्साह मंडित है। अब परस्पर घात प्रतिघात शुरू हुआ। घात प्रतिघात, मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झूरी, गौर श्याम भुज कलय मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी। ये देखकर कामदेव लज्जित हो गया, और मैं कहीं हूं नहीं। तो पंगु दृष्टि ललितादि टंक निरखत रंधन करी, मंग आदि रचि शिथिल सजत उच्छंग धरत हरि। ये सब जो रसकेली हो रही है, ललितादि सखियां कुंज रंध्रों से पंगु दृष्टि गए, अर्थात पलक भी झपक नहीं रही है, ऐसे रसकेली का पान कर रही। कुंज कुटीर के छिद्रों में से एकटक अद्भुत प्रेम विहार देख रही, जिसमें प्रियाजू की मांग तथा वेणी आदि ये सब शिथिल हो जाते हैं। श्री हरिजू प्रियाजू को अपनी गोद में विराजमान करते हैं, पुनः मांग संभालते हैं, वेणीजू की रचना करते हैं। ये सब सखियां कुंज रंध्रों से लग करके देख रही हैं। श्याम सुभग तन विपिन घन, धाम विचित्र बनाई, तामहि संगम जुगल जन, काम केलि सचुपाई। अब एक कुंज की तो लीला हुई, अब दूसरे कुंज की लीला। सुंदर शरीर वाले श्याम सुंदर ने सघन विपिन में सुंदर सुंदर लताओं को, पुष्पों को उसी तरह से सजा करके कुंज धाम की रचना की लालजू ने। और फिर उसमें सुंदर सैया की रचना हुई, और फिर उसमें तामाहि संगम जुगलजन फिर विराजमान हुए। काम केलि सचुपाई, दाई छल प्रिय ही रिझावत, भाई धरत उर अंक भाई गण कोक लजावत। अब इस काम केली में सुखा अनुभव करने वाले श्री लालजू महाराज बड़े चतुर शिरोमणि हैं, तो प्रेम के छल भरे दावों का प्रयोग करते हैं। वो प्रेम के छल भरे दावों से प्रियाजू को रिझा रही है। सुनने को मिल रहा है अनंत पुण्यों के, अनंत सौभाग्यों के फल स्वरूप है। कभी वे जब देखते हैं कि अब हमारा कोई बस नहीं चल रहा, तो अपने पूरे बल का प्रयोग करके आवेश में आकर श्री प्रियाजू को अपने हृदय से आलिंगन से गाढ़ आलिंगन कहते हैं, जिसे परिरंभन कहते हैं। परिरंभन माने गाढ़ आलिंगन।
जब कोई बात हमारी नहीं चल रही तो फिर प्रियाजू को पकड़कर गाढ़ आलिंगन करते हैं, फिर अपने अंक में धारण करते, अपनी गोद में बैठा लेते प्रियाजू को। इतनी अद्भुत शोभा होती है लालजू की गोद में प्रियाजू विराजमान कि स्वयं श्रृंगार के लिए लज्जित हो जाती है। इतने सुंदर स्वरूप लालजू की गोद में सिर्फ प्रियाजू विराजमान है, और वो स्वरूप, ये सब महासुख है, महासुख है यार। ये साधना और ये सब इन सबसे ऊपर की बातें हैं, ये केवल रसिकों की बातें हैं। चाय चव गुण चतुर राई रसरति संग्राम ही, छाई सुजस जग प्रगट गाई गुण जीवत श्याम ही। चतुर शिरोमणि श्री श्याम घन का चाव, रसरत्ती संग्राम अर्थात प्रेम क्रीड़ा की चौगुना भाव बढ़ता है और चौगुना सुख में बनाता है। इस दिव्य काम केली का सुंदर सहचरी स्वरूप रसिकाचार्यों ने गान किया है। जो इसका गान करता है उसका संसार में यश छा जाता है। इसी रस का गुणगान करके रसिक जन जीवित रहते हैं। ललिता ललित बजावत बीना गुण गावत सोई जीवन, यही रसिकों का रस है। प्रिया प्रीतम की रस केली का गान करके उन्मत्त बने रहते हैं। ये सबसे बड़ी उपासना है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, फिर सहचरी भाव, ये सर्वोपरि उपासना है। संसार में दिव्य श्रृंगार को जीवित अर्थात रसिक जनों द्वारा उपभोग करने योग्य ये रसिकों का रस है। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो हम लोग रसिक तो नहीं पर रसिकों की शरण में है, इसलिए हमारा अधिकार है इस रस का गान करने का, इस रस का श्रवण करने का, इस रस का देखने का, इस रस में सम्मिलित होने का। इसलिए निश्चिंत रहो, केवल कानों के दोनों से पीते रहो, विचार मत करो। विचार करने लायक अभी नहीं हो, केवल सुनते रहो और सुन करके आगे बढ़ो। ये लीलाएं जब देखोगे तब और सुधी ही नहीं रहेगी। ये महाप्रेम रस लीला, महाप्रेम रस मिला। थोड़ा सा इस भाव को प्रकट किया तो गीत गोविंद, गीत गोविंद। यहाँ हजारों गीत गोविंद बलिहार हैं। एक एक पद पर ऐसे विलास का वर्णन किया स्वामी जी महाराज ने, श्री हितजू महाराज ने, श्री महावाणी में एक से एक विलास का वर्णन प्रिया प्रीतम के है। तो हम सब इसी को सुन करके अपने जीवन को धन्य माने और इसी का गान करके अपने जीवन व्यतीत करें, तो हम पहुंच जाएंगे अपने प्रियालाल के पास। जय जय श्री हितहा।